Rec- नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 13 मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आज के इस सेशन में। आज का टॉपिक मॉडेस्ट रिबाउंड। मॉडेस्ट मतलब काफी मामूली होता है, यानी हम्बल भी बोलते हैं। इसके लिए वर्ड आता है हम्बल या फिर मामूली। और रिबाउंड, इस वर्ड का मतलब होता है रिकवर। रिबाउंड मतलब रिकवर, मॉडेस्ट मतलब बहुत ही हम्बल। द स्मॉल राइज, राइज मतलब बढ़त को बोलते हैं। स्मॉल मतलब बहुत ही कम हुआ। इन इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल एजेक्टिव आउटपुट मतलब प्रोडक्शन को बोलते हैं। जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ उसमें होल्ड सम वॉरिंग पोर्टेंस। पोर्टेंस का मतलब होगा जो कि एक तरह से वॉरिंग वाला विषय है, चिंता वाला विषय है। पोर्टेंट ये जो वर्ड है, इसका मतलब साइन को बोलते हैं, एक तरह से इंडिकेशन है, साइन इसको बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी टॉपिक का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। स्टोरी में जो भी चीजें दी गई हैं उन चीजों को समझ के आप पढ़ेंगे। इंडियाज फैक्ट्री आउटपुट, भारत का जो फैक्ट्री आउटपुट है, आउटपुट का मतलब बोलेंगे। अपोस्ट्रोफियस का मतलब का होता है फैक्ट्री आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है जैसे प्रोडक्ट या प्रोडक्शन को बोलेंगे, या तो प्रोडक्शन बोलेंगे या तो प्रोडक्ट बोलेंगे। ग्रोथ मतलब होता है विकास। स्लोड, ये स्लो हो गया, सब्जेक्ट के साथ V2 अटैच हुआ, ये सिंपल पास्ट टेंस में आ गया। टू 4.9% इन मार्च, मार्च में स्लो हो गया। इंडियाज फैक्ट्री आउटपुट जो प्रोडक्शन है, ग्रोथ, ये काफी स्लो हो गया, सब्जेक्ट के साथ V2 अटैच हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस है। फ्रॉम अ डाउनग्रेडेड 5.6 अपटिक। अपटिक मतलब इंक्रीज को बोलते हैं, इंक्रीज बढ़त को बोलेंगे। डाउनग्रेडेड मतलब होता है ये काफी निचले स्तर को बोलेंगे। और डाउनग्रेडेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, इस बात को समझ लेंगे। डाउनग्रेडेड का मतलब होगा काफी लोअर के सेंस में आएगा, एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा ये। मतलब भारत का जो फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ है वो स्लो हो गया 4.9% इन मार्च। फ्रॉम अ डाउनग्रेडेड मतलब लोअर 5.6 अपटिक से, इंक्रीज से इन फरवरी, इस महीने में। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद है, डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं लगाते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बेनेवलेंट बेस, बेनेवलेंट मतलब बोलेंगे जैसे काइंड को बोलेंगे चैरिटेबल बोलते हैं, काइंड या चैरिटेबल। बेस इफेक्ट्स मतलब प्रभावों को बोलेंगे, नाउन है ये। एक वर्ड आता है अफेक्ट, वो वर्ब की तरह वर्क करेगा। इफेक्ट ये नाउन की तरह वर्क करता है। प्रभाव इसका मतलब बोलेंगे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की तुलना में। व्हेन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, इसका जो इंडेक्स है हैड श्रंक। श्रिंक का सेकेंड फॉर्म श्रैंक होता है, थर्ड फॉर्म श्रंक, और एक और फॉर्म इसकी होती है श्रंकिन। तो ये मतलब श्रंक मतलब कोई चीज लो पड़ जाना, या फिर बिकम स्मॉलर बोलेंगे। कोई भी चीज बिकम स्मॉलर को क्या बोलते हैं, श्रंक। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है हैड श्रंक, काफी छोटा पड़ गया, यानी काफी कम हो गया। 1.9% आउट, 1.9% इतना परसेंट। ये हैड के साथ V3 आ रहा है, यानी पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। आउटपुट यानी प्रोडक्शन फ्रॉम माइंस स्लीड। स्लीड मतलब मूव्ड स्मूथली होता है, डाउनवर्ड की ओर बोलते हैं। ये चीजें क्या हो गया, मूव
स्मूथली डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड हो जाना। 19 मंथ लो ग्रोथ ऑफ 1.2% इस 19 मंथ लो ग्रोथ के बारे में बताई जा रही है, वाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पिक्ड अप, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ काफी बढ़ा फ्रॉम 4.9% इन फरवरी टू 5.2%, इतना से इतना बढ़ गया। ये सारी चीजें आपको डेटा है, समझ लेनी है कहानी की तरह, बहुत टफ आर्टिकल नहीं है। स्टिल मार्केटिंग ऑफ 5 मंथ हाई, अभी भी क्या है, 5 मंथ हाई है चीज। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो भी इकोनॉमिकल आर्टिकल्स आते हैं उनको डेली पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें आसान लगती हैं और डेली हैबिट्स बन जाएंगे, तो उसके बाद इंग्लिश आपको अच्छी लगती है और क्वेश्चन जो भी आते हैं आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रोज, एयर बढ़ गया, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज होता है, थर्ड फॉर्म रीजन हो जाएगा। तो बढ़ने का सेंस है 8.6%, बट ओवर अ कॉन्ट्रैक्शन इन मार्च 2023 इतना, इसकी तुम इसमें द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विच विल रिलीज, जो रिलीज करेगा फ्रेश जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स फॉर 2023 टू 2024 दिस मंथ एंड, इस मंथ के लास्ट में, विल दस फैक्टर इन 5.8 अपटिक, ये फैक्टर होगा बढ़ने का। अपटिक मतलब इंक्रीज को बोलते हैं इन इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो भी इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसमें, थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24, moderately yet verb है higher than the 5.2% rise recorded in previous year, पिछले साल ये बढ़त दिखी गई थी। most of this annual increase, annual ये वर्ड काफी अच्छा है, annual का मतलब होता है, वैसे भी एल वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव कहलाएगा। annual इसका मतलब बोलेंगे रिपील करने के सेंस में, या वोइड के सेंस में आता है। वोइड का मतलब होता है कोई चीज इनवैलिड है, मतलब चीजें सही नहीं है, annual मतलब इनवैलिड को बोलते हैं। इनक्रीज केम फ्रॉम माइनिंग अप 7.5%, ये चीजें हुई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस डेटा को समझना है, इकोनॉमिकल आर्टिकल को पढ़ के आप चीजों को आसान कर सकते हैं। वाइल मतलब जबकि है, मैन्युफैक्चरिंग सॉ देखा गया, मिडलर पिक, एक मिडलर पिक में न ज्यादा टफ है मिडिल वाले चीज में, पिकअप में देखा गया टू 5.5% फ्रॉम 4.7% इन 2022 टू 2023, एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ग्रोथ एज्ड मतलब कम हुआ टू 7.1%। इसमें वर्ड है पिकअप। पिकअप का सिनोनिम होता है कोई चीज बढ़ने का सेंस है रेज, और एज का सिनोनिम्स होता है रिलीफ के सेंस में आएगा, जो कि इतना ग्रोथ किया हुआ एज्ड हुआ, कम होने के सेंस में। एज मतलब कम होना बोलेंगे, मिटिगेट होना। प्रोडक्शन ग्रोथ वाज स्ट्रॉन्गेस्ट, इस सुपरलेटिव डिग्री है, काफी स्ट्रॉन्गेस्ट था फॉर कैपिटल गुड्स एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स, इन सब चीजों के लिए फॉर द सेकेंड स्ट्रेट ईयर, नॉट सरप्राइजिंग गिवन द रैंप अप इन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रैंप अप मतलब इंक्रीज करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। रैंप अप मतलब होता है इंक्रीज करना। इन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स टू पंप प्राइम द इकोनॉमी टिल प्राइवेट कैपेक्स रिकवर, जब तक प्राइवेट कैपेक्स रिकवर ना हो जाता तब तक ये पंप करता है, यानी पंप मतलब आगे बढ़ाना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस कहानी की तरह समझ लेना है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस डेटा दिए गए हैं।
हावेवर मतलब मगर है, फिर भी होता है, फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स टू टेक ओवर द इकोनॉमीज ग्रोथ इंजन। टेक ओवर करना मतलब कब्जा करना। हाउस होल्ड कंजम्पशन सिग्नल्स आर क्रिटिकल है काफ़ी, ये हाउस होल्ड कंजम्पशन जो भी है, कंजम्पशन का मतलब जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं। देर इज लिटिल मतलब ना के बराबर, लिट मतलब बिल्कुल ना के बराबर। कंफर्ट हियर बहुत ही कम कंफर्ट है, रहा था फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो, इस रो में। प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स रोज ही बढ़ा है, जस्ट 3.6% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमबद्ध तरीके से, ऑन द टॉप ऑफ अ मीगर। मीगर मतलब होता है काफी लैकिंग इन क्वालिटी, मतलब बहुत ही लैक के सेंस में आता है, कम के सेंस में आता है। of 0.6% to 0.7% uptick in 2022 to 2026 23rd 22 to 23rd, ये डेटा है। अपटिक मतलब इंक्रीज को बोलेंगे। दिस मैचेस विद द 3% ग्रोथ एस्टिमेटेड इन प्राइवेट कंजम्पशन, ये ग्रोथ एस्टिमेट किया गया था प्राइवेट कंजम्पशन में, स्पेंड्स ओवर लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर स्पेंड किया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड देयर प्रोडक्शन दिस मंथ वाज स्टिल बिलो, उनका जो प्रोडक्शन अभी भी काफ़ी लो था, वाज यहाँ पे V2 की तरफ वर्क कर रहा है। प्री कोविड लेवल्स, उससे पहले होप्स ऑफ एन एबव नॉर्मल मानसून में प्रॉप अप, ये चीज़ें काफ़ी प्रॉप अप कर सकती है। प्रॉप अप मतलब होता है, इसमें एक रैंप अप पीछे वर्ड आया था, उसी प्रकार से प्रॉप अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ को और भी शोर करना, बढ़ाने के सेंस में आएगा, वो सपोर्ट करने के सेंस में आएगा, मतलब इंक्रीज या सपोर्ट करना होगा। प्रॉपर प्रॉप अप मतलब होता है सपोर्ट के सेंस में आएगा या इंक्रीज करने के सेंस में आएगा। रूरल डिमांड डेंटेड बाय लास्ट ईयर्स इरेटिक रेनफॉल, इरेटिक का मतलब होता है काफी इरेगुलर, इरेटिक मतलब होता है जो चीजें इरेगुलर हो, मतलब अच्छे से ना हो। रूरल डिमांड डेंटेड बाय लास्ट ईयर्स इरेटिक रेनफॉल, वहां पे डिमांड काफी डेंटेड हो गया। डेंटेड, डेंटेड मतलब कोई चीज मार्क करना, डेंट होना, डेमिनिश होना, रिड्यूस होने के सेंस में बोलेंगे। डेंटेड मतलब बोलेंगे रिड्यूस होना। मैं सारे वर्ड्स को यहाँ लिखते चल रहा हूँ, आप जरूर इसे नोट डाउन करेंगे। डेंटेड, इसका मतलब रिड्यूस होने का सेंस आता है। ये चीज़ें डिमांड रिड्यूस मतलब कम हो गई लास्ट ईयर्स इरेटिक रेनफॉल की वजह से, मतलब इरेगुलर, लगातार बारिश सही से नहीं हो पाई। ऑल्दो मतलब यद्यपि होता है, द टाइट क्रेडिट कंडीशंस कुड इम्पेयर अर्बन कंजम्पशन, इम्पेयर कर सकता है, चीज़ें अलग कर सकता है अर्बन कंजम्पशन, जो शहरी जो कंजम्पशन है। एज सम इकोनॉमिस्ट्स हैव स्ट्रेच, उन्होंने इस बात को जोर दिया, कुछ इकोनॉमिस्ट्स, ये हैव के साथ V3 आया यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कंजम्पशन रिकवरी सिंस द पैंडेमिक हैज बीन अनइवन, कंजम्पशन रिकवरी जो है सिंस द पेंडेमिक हैज बीन अनइवन, ये पेंडेमिक से ही क्या चीजें हो गई है, अनइवन हो चुकी है। अनइवन का मतलब होता है कोई चीज रफ होना या कोई चीज इरेगुलर हो जाना, उसको बोलेंगे। इरेगुलर हो जाना या चीजें सही नहीं चलना। ड्रिवन बाय डिमांड फॉर हायर एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अपर इन, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात, जो लाइंस यानी आगे जो स्टोरी दी गई है उसको मैं समझाता हूँ। हायर एंड गुड्स मतलब वस्तुएं, सर्विसेज फ्रॉम अपर इनकम हाउस होल्ड, अपर इनकम हाउस होल्ड में जो भी है, while लोअर इनकम हाउस होम्स हैव टर्न रिलक्टेंट स्पेंडर्स, मतलब रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक होने का सेंस है। रिलक्टेंट मतलब कोई चीज अनविलिंग के सेंस में आएगा, मतलब रेस्ट्रिक्टेड, अपोज के,
अपोज के सेंस में आएगा। रिलक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग, मतलब इच्छा ना हो वो बोलेंगे। वाइल लोअर इनकम होम्स हैव टर्न रिलक्टेंट स्पेंडर, मतलब कम मतलब अनिच्छुक खर्च करने में अनिच्छुक हैं वो लोग। इवन फॉर फास्टिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इस कंडीशन में भी जॉब क्रिएशन एंड रियल वेज ग्रोथ फॉर दोज ऑलरेडी एम्प्लॉयड आर इम्पेरेटिव। ये सारी चीजें बहुत ही आवश्यक है फॉर अ ब्रॉड बेस्ड डिमांड रिकवरी, इस सेंस में। दैट ट्रिगर्स प्राइवेट कैपेक्स, वो चीजें क्या करता है, प्राइवेट कैपेक्स को ट्रिगर ट्रिगर करता है, बढ़ाता है। कैपेक्स का मतलब होता है जैसे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होती है। द कंसर्न हियर इज दैट एम्प्लॉयमेंट इन सेंसिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो भी है, सच एज अपैरल्स कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें जो भी कही जा रही हैं उसके बारे में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लेदर प्रोडक्ट्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड इन 2022 to 23rd to 24th। कॉन्ट्रैक्टेड तो मतलब होता है कोई चीज कम हो जाना, काफी श्रैंक हो जाना, यानी कोई चीज बिकम स्मॉलर, बिकम स्मॉलर के सेंस में आएगा। विद वीकर एक्सपोर्ट्स ओनली एक्सप्लेनिंग पार्ट ऑफ दिस डाउन टर्न, मतलब नीचे की बात हो रही है। द लेटेस्ट आईएपी डेटा आल्सो रिफ्लेक्ट फ्लैगिंग मोमेंटम, ये फ्लैगिंग मोमेंटम को बताता है। ग्रोथ स्लिड, ग्रोथ काफी घट गया है, मतलब स्लिड हो गया, यानी कोई चीज डाउन डाउन के सेंस में चला गया। यहाँ पे बात कही जा रही है ग्रोथ स्लिड टू अ 3 क्वार्टर लो, इतना लो हो गया, और 4.9% बिटवीन जनवरी एंड मार्च। द नेक्स्ट गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज, अगली जो सरकार होगी जरूर इस बात पे प्रायोरिटाइज करने का सेंस है, कहीं किसी बात पे जोर देना, ध्यान देना। एड्रेसिंग द ब्रॉडर चैलेंजेस हॉन्टिंग हेजिटेंट कंज्यूमर्स, इनको हॉन्ट कर रहा है पूरी तरह से। रिवाइविंग प्लेटफॉर्म्स फॉर रेटिसेंट इन्वेस्टमेंट, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेजिटेंट चीज रही है किस वजह से, कंज्यूमर्स। रिवाइविंग मतलब फिर से पुनर्जीवित करना, प्लेटफॉर्म्स फॉर रेटिसेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर। रेटिसेंट का ऐसे मतलब होता है कम बोलने वाला, लेकिन यहाँ पे रेटिसेंट का मतलब बोल सकते हैं रिजर्व्ड, जो इन्वेस्टर्स है टू वॉइस देयर कंसर्न फ्रीली, अपने चीज़ों को वॉइस मतलब कि वो चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, आवाज देंगे। रेटिसेंट का मतलब जो बिल्कुल नहीं बोलता है, और गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव को बोलते हैं, जो व्यक्ति खूब बातें करते हैं उनको बोलेंगे। ये थी ये सारी बातें इस आर्टिकल में। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।